संदूक कैसे हिल रहा है साईं? कुछ कीजिए साईं, क्या हो रहा है ये? आज तक तुमने किसी को एक टहनी तोड़ने नहीं दी, फिर खुद इन पौधों को क्यों उखाड़ कर फेंक रहे हो? इधर आ, करीब से देख इन्हें। क्या ये बीमार है? हाँ, बहुत दिनों से इस पौधे में कीड़े लग गए थे। मैं इसकी साफ सफाई करके इसे लगा देता था, पर कीड़े फिर लौट आते थे। मतलब इनका इलाज नहीं हो सकता, इसलिए तुम इन्हें उखाड़ कर फेंक रहे हो? इसकी समस्या कीड़े हैं जो इसकी जड़ों पर प्रहार कर रहे हैं। अगर समस्या की जड़ तक जाया जाए तो किसी का भी इलाज संभव है। इसकी जड़ों को साफ करके साफ मिट्टी में खाद पानी डालकर फिर से लगाया जाए, खाद और दवा दोनों मिले तो ये स्वस्थ हो जाएंगे। कीड़े मकोड़े हमारे दिमाग में मौजूद नकारात्मकता की तरह होते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। उन्हें ये एहसास दिलाना जरूरी होता है कि वो हमारे आगे शक्तिहीन है, तभी हम उनसे मुक्ति पा सकते हैं। साईं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम किसी और संदर्भ में बात कर रहे हो? मन में साईं के क्या है कौन जान पाए। सरस्वती, वो लोग अभी तक आए क्यों नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि उनके आने से पहले चंपा और भैरू वापस आ जाए। कहाँ रह गए वो लोग? मैं भी यही सोच रही हूँ, अब तक क्यों नहीं आए? बहुत देर हो गई है। बच्चे की उम्र 7 साल रंगे हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात, बच्चे के बाएं पाँव में एक निशान। अब भाऊ कहिए। भैरू पहलवान का घर किधर है? यहाँ से आगे जाके दाई मुड़िए, सामने ही है। धन्यवाद। चल। मुझे घबराहट हो रही है, घर जल्दी चलिए। सीढ़ी और कितनी दूर है? बस कुछ कोस दूर। कहाँ है मेरा बच्चा? कहाँ है मेरा लाल? मुन्ना, मेरा लाल, मेरा मुन्ना, तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा? मुन्ना मिल गया। बेटा, कहाँ चला गया था तू? हमने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। देख, तेरी चिंता में आई की कैसी हालत हो गई है। ना ठीक से खाती है, ना ठीक से सोती है। ये आपका बेटा है? हाँ काकी, ये मेरा ही बेटा है। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने इसकी इतनी देखभाल की। हमें जैसे ही पता चला कि मुन्ना यहाँ है, तो हम तो भागे चले आए इसे वापस ले जाने के लिए।
चलो बेटा। थोड़ी देर रुक जाइए, मेरा बेटा और बहू इसके लिए कुछ सामान लाने गए हैं, वो आ जाए तो फिर आप ले जाइए अपने बेटे को। काका जरूर रुक जाते, लेकिन हमें वापस नगर पहुंचना है। वहां इसकी आजी और आजोबा का हाल बुरा है, वो भी इसे देखने के लिए तड़प रहे हैं। हाँ हाँ, मैं उनका दुख समझ सकती हूँ। बेटा अपना ध्यान रखना। हाँ चलो बेटा। ये मेरे आई बाबा नहीं है। बहुत शरारती है। मस्ती मजाक करता रहता है। हाँ सही कहा आपने, मेरे साथ भी बहुत शरारत करता है। हाँ जा बेटा जा, अपने आई बाबा के साथ अपने घर जा। चलो बेटा चलो। जा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। रुक जाइए, ये आपके साथ जाना क्यों नहीं चाहता है? काका पिछली बार इसे घर पर जोरों की डांट पड़ी थी और ये घर छोड़कर चला गया। अब इसे डर है कि ये घर जाएगा और इसे डांट पड़ेगी, इसलिए ऐसा कह रहा है। चलो बेटा, अब ना तुम्हें कोई मारेगा और ना कोई डांटेगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं। मेरा दिल कह रहा है उस बच्चे पे कोई मुसीबत आई है, हमें घर जल्दी पहुंचना होगा।
ये साई यहाँ कैसे आ गए? कहाँ ले जा रहे थे आप इस बच्चे को? अपने घर। ये इसके माँ बाप है। भगवान का लाख लाख शुक्र है बिछड़ों को मिला दिया। नहीं सही, ये मेरे आई बाबा नहीं है। क्या आपके पास कोई सबूत है कि ये आपका बेटा है? अरे बच्चे के माँ बाप होने का सबूत देना कब से जरूरी पड़ गया साईं? क्या अपने बच्चे के लिए माँ के आंसू काफी नहीं है? पुष्टि करने के लिए पूछ रहा हूं कमला काकी, और तसल्ली कर लेने में कोई बुराई तो नहीं है। बताइए, क्या आपके पास कोई सबूत है कि ये आपका बेटा है? इसे जलेबी बहुत पसंद है। सभी बच्चों को पसंद होती है जलेबी। हाँ, ये बांसुरी बहुत अच्छी बजाता है। और कुछ? हाँ, है ना, ऐसा साक्ष्य जिससे ये साबित हो जाएगा कि ये हमारा बेटा है। बेटा, क्या ये तुम्हारे आई बाबा है? इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है चंपा। हाँ तो आप बताइए, कुछ कह रहे थे आप? बच्चे के बाएं पांव में जन का निशान है। हाँ, निशान तो है। हाँ हाँ, मैंने भी अपनी आंखों से देखा है। सही कह रहे हैं, पैर पे निशान तो है। बाय पर में ना? हाँ बेटा। कहाँ पे है जी? हो सकता है कि दूसरे पैर में हो। हाँ, मतलब दाएं पांव में। अब तो विश्वास हो गया। जब मैंने कहा कि ये मेरे आई बाबा नहीं है, तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? झूठ बोलता है। कौन हो तुम लोग? हाँ, किसने भेजा है तुम्हें? मैं कुछ नहीं जानता। इसे छोड़ दो भैरू। हिंसा से कभी किसी समस्या का समाधान नहीं निकलता है। छोड़ दो। देखिए मेरी आंखों में और कहिए कि आप कुछ नहीं जानते।
हमारे पास एक आदमी आया था, उसने हमें कुछ पैसे दिए। और कहा कि हम यहाँ आकर नाटक करें कि ये बच्चा हमारा है और इस बच्चे को ले जाकर वापस उसे सौंप दें, तो वो हमें और पैसे देगा। कौन था वो? उसका नाम तो हमें नहीं पता। ना ही हमने उसे पहले कभी देखा है। सच बोल। ये दोनों सच कह रहे हैं भैरू। क्या मैंने कुछ कहा? बच गए कमला। वैसे मैंने खुद इनको संपर्क नहीं किया। इनको संपर्क करने के लिए मैंने एक आदमी को भेजा था पैसे देने के लिए, वरना आज हमारा भांडा फूट जाता। आपने ये सब कुछ पैसे के लिए किया है ना? आपके घर में आपका भी एक छोटा सा बेटा है जिसे छोड़कर आप दोनों यहां आए हैं। सोचिए अगर आपके बेटे के साथ भी कुछ ऐसा ही हो तो कैसा लगेगा आपको? आप यहां मौजूद हैं और इसी समय कोई आपके बेटे को आपसे दूर लेकर चला जाए तो क्या बीतेगी आप पर? बोलिए। हमें माफ कर दीजिए साईं। हम वादा करते हैं कि आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। पर हमारे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। आप ही हमें माफ कर दीजिए। शांत हो जाओ चंपा, बच्चा अभी भी तुम्हारे ही पास है। मैं जानती हूँ साईं, लेकिन मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मुझे अभी अभी एहसास हुआ कि आज नहीं तो कल इसके असली आई बाबा आएंगे और इसे अपने साथ ले जाएंगे। तो मैं क्या करूंगी साईं? मुझे इससे लगाव हो गया है। मैं इसे चाहने लगी हूँ और मैं इसे खुद से दूर नहीं कर सकती। मैं अभी कहीं नहीं जा रहा हूँ आई। चंपा, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ चंपा। तुम दुखी मत हो, बहुत जल्द हमारी संतान होगी। बिल्कुल इसी की तरह। सरस्वती की तरकीब भी नाकाम रही। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। प्रणाम साईं। राम जी भला करे। माफ कीजिएगा साईं, वो भाग्यवान ने रसोई में अभी अभी छौंका लगाया है, पूरा घर धुएं से भर गया है। तो घर के खिड़की दरवाजे क्यों नहीं खोल देते? खोल तो दूं साईं, लेकिन फिर वो भी आ जाएगी। वो कौन? राम जी भला करे। वो एक चिड़िया है साईं। रे चिड़िया क्या है, चिड़िया के रूप में कोई दुष्ट है साईं, नाक में दम करके रखा है, अंदर घुस के पूरा घर गंदा कर देती है। बाहर भी उसका आतंक मचा हुआ है, कपड़े डालो धूप में सूखने के लिए, उनको भी गंदा कर देती है। क्या करें? शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। आ गई मनहूस। रुक रुक, हट। हट हट, हुर हुर। ये आहो, भगाइए ना इसको। मारेगी नहीं। हुर 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 हुर। इस तरह कंचा नहीं मार सकते आप। तो क्या करूं मैं साईं, तंग आ गया हूं इससे। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं कितना शोर मचा रही है, और ये हट हुर हुस करने से भागती नहीं है, इसलिए मजबूरी में मुझे कंची और डंडे उठाने पड़ते हैं। हाँ साईं। आमतौर पर पंछियों का व्यवहार ऐसा नहीं होता है। अगर उन्हें डराया धमकाया जाए तो खुद ही अपनी जान बचाने के लिए कहीं दूर चले जाते हैं वो। आओ। बताओगी नहीं? क्या बात है? बार बार यहां क्यों चली आती हो? तुम परेशान मत हो। ये बता रही है कि आपने इसका कुछ ले लिया है। ये सच कह रही है? एक बार फिर से सोच लीजिए। ये क्या चल रहा है? हाँ, क्या कर रहे हैं साईं? क्या है इसमें? इसमें कुछ नहीं साईं, बस वो सर्दियों के कपड़े हैं। साईं ये क्या हो रहा है? संदूक कैसे हिल रहा है साईं? कुछ कीजिए साईं, क्या हो रहा है ये? कुछ कीजिए साईं, बताइए ना साईं।
अगर आप सच बोलेंगे तो ये अपने आप रुक जाएगा। इसमें स्टूडियो का घोंसला और इसके अंडे हैं। आप जानते हैं कि आपने गलत किया है, पर सवाल ये उठता है कि आपने ऐसा क्यों किया? छुटकारा पाना चाहता था मैं इससे। आखिर कब तक, कितने दिनों तक सहता रहूं मैं इसका शोर? मैंने सोचा था एक बार इसका घोंसला और इसके अंडे छुपा दूंगा तो ये अपने आप कहीं दूर चली जाएगी, फिर कभी डर के मारे मेरे घर के आसपास मंडराएगी भी नहीं। अगर ये इंसान नहीं है तो इसका अर्थ ये तो नहीं है कि ये मां भी नहीं है, और अगर ये मां है तो इसकी भावनाएं हम इंसानों से कम महत्वपूर्ण कैसे हो सकती हैं? लेकिन साईं, पूरे गांव में मेरे घर के पास का पेड़ ही मिला इसे रहने के लिए। कहीं दूर जाके घर बनाए, घोंसला बनाए, अंडे दे, खुद भी चैन से जिए और हम सबको भी रहने दे। लेकिन कहां जाएगी ये? याद है पिछले साल गांव वालों ने यहां आसपास के सारे पेड़ों को काट दिया था ताकि वो अपने घरों का विस्तार कर सकें। अगर जमीन पर कब्जा हम इंसानों का है तो क्या इसका अर्थ यह है कि इस पर किसी और का हक है ही नहीं? हम इंसानों ने अपनी जरूरतों, अपने रहन सहन के हिसाब से जमीन को आपस में बांट लिया, पर आसपास के पशु पक्षी वनस्पतियों की जरूरतों का तो हमने ध्यान ही नहीं रखा। क्यों इन्हें ही हमेशा घर छोड़कर जाना चाहिए? क्यों इन्हें ही हमेशा समझौता करना चाहिए? क्या केवल इसलिए कि हम इंसान ज्यादा शक्तिशाली हैं, हमें जमीन की ज्यादा जरूरत है? इस धरती पर हर प्राणी का उतना ही अधिकार है जितना हम इंसानों का है, और प्रकृति ने हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हमें दी हैं, जो परिवेश हमें दिया है, वो हमारी भलाई के लिए दिया है। हमें इसका सम्मान करना चाहिए, और अगर हम इनकी अनदेखी कर रहे हैं तो हम प्रकृति के संतुलन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इंसान की बेहतरी इसी में है कि वो अपने आसपास के वातावरण से सामंजस्य बनाकर चले, अपने आसपास की वनस्पति, जीव जंतु, उनके साथ मिलकर रहना सीखे। हृदय में दया भरी हो, करुणा में जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम,
अब फिर से इस चिड़िया का शोर सुनना पड़ेगा। शीघ्र ही इसके अंडों से बच्चे निकलेंगे और इनकी आबादी बढ़ेगी तो शोर भी बढ़ेगा, गंदगी भी बढ़ेगी। लेकिन साईं को समझाए कौन? अगर आपको किसी चीज से परेशानी हो, आपको लगता हो कि वो चीज बेकार है, उसका आपके जीवन में कोई मूल्य नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, तो परेशान मत होइएगा। कौन जाने वो चीज आपके कब काम आ जाए, कब आपके लिए मददगार साबित हो जाए। अगर इसने फिर से यहां गंदगी फैलाई या शोर मचाया तो मैं जाके साईं से कह दूंगा कि वो इसे अपने साथ द्वारका में ही ले जाए। इससे हम क्यों परेशान हो? आई, मुझे भूख लगी है। मुझे पता है नहीं सोने के ये सारे बहाने हैं। चल अभी चुपचाप सो जा। फिर से शुरू हो गई, सोने भी नहीं देती। इसीलिए इसका घोंसला हटाया था मैंने, लेकिन साईं तो समझने से रहे।
शुक्र है भगवान का, बाल बाल बच गए। अगर ये जलती हुई बाती इन कपड़ों की गठरी में गिरती तो पूरे घर में आग लग जाती। साईं, आपको कैसे पता चला? प्रतिकार करना, प्रतिशोध लेना, यह हम इंसानों की खासियत है, विशेषता है हमारी। इस नन्हे पंछी से आपको परेशानी हुई तो आपने इसका घोंसला ही हटा दिया, इसके अंडों को दूर कर दिया इससे, पर फिर भी इस पंछी ने आपकी बात का बुरा नहीं माना, आपसे कोई दुश्मनी नहीं ठानी इसने। जब आपके बेटे पर खतरा आया तो इसने आपको सूचित करना चाहा, सावधान करना चाहा आपको, लेकिन फिर भी आपने इसे भगा दिया। पर चिड़िया ने हार तब भी नहीं मानी। ये मेरे पास आई, मुझे बताया, और केवल इसकी सूचना की वजह से मैं सही समय पर पहुंच सका। और इस अनहोनी को टाल सका। अगर ये भी हम इंसानों की तरह होती तो ये भी आपसे प्रतिशोध लेती, तो आपके बेटे के साथ जो कुछ हो रहा होता होने देती, चुपचाप देखती रहती, मूक दर्शक बनकर। आपका घर चलता रहता और ये खामोश रहती। क्योंकि ना तो आपने इसके घोंसले की परवाह की और ना ही इसके अंडों की फिक्र की आपने। इसमें इस चिड़िया का घोंसला और इसके अंडे हैं। तो फिर क्यों इसे आपके घर की, आपके बच्चे की चिंता होनी चाहिए? बस यही एक सूक्ष्म सा अंतर है हम इंसानों में और अन्य जीवों में। हम केवल अपने बारे में सोचते हैं, अपने हितों के बारे में सोचते हैं, और ये सबके लिए। अब बताइए, क्या अब भी कोई परेशानी, कोई शिकायत है आपको इस नन्हे से जीव से? नहीं साईं, सच कहूं तो मैं इस चिड़िया से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता हूं। और आपसे भी अब मुझे एहसास हुआ है कि मैं कितना गलत था। मैं आपसे वादा करता हूं, आज के बाद मैं इस चिड़िया का ख्याल रखूंगा, इसकी देखभाल करूंगा, इसे खाने को दाना और पीने को पानी दूंगा। और सिर्फ यही नहीं, आज के बाद मैं हर पशु पक्षी का ख्याल रखूंगा साईं। इस एक घटना के बाद मुझे समझ में आया, ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब तो हमारे मित्र हैं। ये है तो हम हैं, और हमारी सेवा है तो ये सब है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साईं। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। आप धन्य हैं। राम जी भला करे। कालिया नाग के डर से कोई भी यमुना जी में गेंद लेने के लिए जाना नहीं चाहता था। कालिया नाग नदी में रहता था? हाँ, और वो बहुत बड़ा सांप था।
कितना बड़ा? इतना नहीं, और बड़ा। इतना? इस घर से भी बड़ा। मैं भी उनकी तरह बहादुर बनूंगा। बिल्कुल बनोगे। लेकिन तुम जानते हो, जितने भी बहादुर लोग हैं ना, वो बहादुर होने के साथ साथ बचपन से ही शक्तिशाली है, शरीर से भी और दिमाग से भी। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि वो समय पे खाते थे और समय पे सोते थे, इसीलिए वो स्वस्थ और चुस्त रहते थे। चलो, अब तुम भी सो जाओ। एक तो भगवान ने हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए कोई बच्चा नहीं दिया, ऊपर से इसे भेज दिया। पता नहीं किसका पाप है जो हमारे सर पड़ गया है। रोज इसे देख देख के ऐसा लगता है जैसे ऊपर वाला मेरे जख्मों पे नमक घिस रहा है। मैं और बर्दाश्त नहीं करने वाली। आज रात के रात ही इस लड़के को ठिकाने लगाती हूँ। इसे उठाकर किसी दूसरे गांव में छोड़ दूंगी, जहां ये किसी और का सरदर्द बने। रात काफी हो चुकी है और सारे लोग गहरी नींद में जा चुके हैं। यही सही मौका है। बाप रे, कितना भारी है। गला सूख गया है और जान भी। लगता है पास ही कोई झरना है।
जागो 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 जागो। शेर जी, ये मेरे आजी है, इन्हें कुछ मत करिए। आजी, आज आई ने मुझे श्री कृष्ण की बहादुरी की कहानी सुनाई थी। उन्होंने बताया मुझे कि श्री कृष्ण ने कालियाना का मर्दन किया था। हमें हमेशा निडर होकर रहना चाहिए। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैं नम्रता से कह रहा हूँ, हमें छोड़कर चले जाइए आप। ये मैं क्या देख रही हूँ? ये असंभव है। शुक्रिया। देखा ना आपने आजी, हमें बस बहादुर बनकर सामना करना था उस शेर का। मैंने शेर को जाने के लिए कहा तो वो चला गया। अब गिर कैसे गया जी? और हम यहाँ कैसे आए? निकलते निकलते। कहाँ? अपने घर। और कहाँ? मेरे
मैं इसके मोह में नहीं उलझ सकती, सपने में भी नहीं। ये कैसा स्वप्न था? ये क्या होता जा रहा है मुझे? नहीं, मैं उस बच्चे के प्रति जरा भी नर्म नहीं पड़ सकती। हे देवा, सच में तू सठिया गई है। अरे वो एक छोटा सा बच्चा तुझे शेर से कैसे बचा सकता है? हाँ? वो कोई शेर वेर नहीं होगी, कोई जंगली बिल्ली। रात के अंधेरे में तुझे लगा होगा कि वो शेर है। देख सरस्वती, इन दिनों मैं जरूर परेशान हूँ, लेकिन इतनी भी अक्ल कम नहीं हो गई है कि शेर और बिल्ली में फर्क ना कर सकूं। इस बच्चे के आने के बाद मेरी जिंदगी में बहुत विचित्र घटनाएं हो रही है सरस्वती। सच कह रहा हूँ आई, वो शेर अज्जी से भी बड़ा था, फिर भी मैं उससे नहीं डरा। मैंने उससे कहा कि अज्जी को छोड़ के चले जा, तो वो चला गया। इसलिए मुझे श्री कृष्ण जी की तरह उसके सर पर नाचने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, अगर वो मेरा कहा नहीं मानता तो मुझे उसे दंड देना ही पड़ता। ये तू नहीं, तेरे अंदर का डर बोल रहा है। तेरी ये हमेशा की आदत है। तू नारियल की तरह बाहर से सख्त और अंदर से कोमल है। देखा, बहू पे दया दिखाई तो वो आज तेरे सर पे चढ़ के बैठी है। अब तो वो बच्चे के लिए इतनी भावुक हो गई है कि पूछो मत। कमला, कहीं ऐसा ना हो कि वो बच्चा हमेशा के लिए इधर ही रह जाए और उसके चक्कर में भैरू का खुद का बच्चा ना हो। शेर जी, ये मेरे आजी है, इन्हें कुछ मत करिए। इस बच्चे में कुछ तो असामान्य है। आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं सच कह रहा हूँ? कालिया नाग की कहानी सुनकर जरूर तुमने बीती रात सपना देखा होगा। ऐसा अक्सर होता है। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि सच में ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन मैं तो साक्षी रही हूं उस घटना की। आजी, आजी लाइए, मुझे दीजिए। रहने दे, भारी है। चल। आजी, मुझे पता है आप कल रात के बाद बहुत थकी हुई है।
साई, हमें आपकी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? साई, हम सब कब से पतंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बन ही नहीं रहे। आप हमें सिखा दीजिए ना। आओ, आओ मेरे साथ। पतंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कागज होता है, और कागज जितना रंग बिरंगा हो उतनी पतंग सुंदर होती है ना? हाँ हाँ, कागज तो ठीक है, लेकिन पतंग की शक्ति उसके मांझे से होती है। मांझा नहीं, लकड़ी। लकड़ी तो होती है जिससे कागज और मांझा दोनों जुड़े होते हैं। अगर वो ना हो तो पतंग कभी उड़ ही ना पाए। तुम तीनों अपनी अपनी जगह ठीक हो, लेकिन सच्चाई ये है कि इन तीनों के सही संतुलन से ही पतंग आसमान की ऊंचाइयों को छू पाती है। सोचो तुम लोग, अगर ये कागज मजबूत ना हो तो पतंग आसमान में ही फट सकती है। सोचो परी, अगर पतंग का धागा मजबूत ना हो तो धागा आसानी से कट जाएगा। अगर लकड़ी मजबूत ना हो तो पतंग कभी भी हवा के दबाव को सह ही नहीं सकती, उड़ ही नहीं पाएगी आसमान में। इसी तरह मनुष्य की इच्छाएं भी होती हैं, उनमें भी सही संतुलन होना बहुत जरूरी होता है। सबकी अपनी इच्छाएं हैं, और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रयास करना ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी एक इच्छा को पूरा करने के लिए उस पर अपना सारा बल, अपना सारा ध्यान केंद्रित कर देना और बाकी जरूरतों की अनदेखी करना, ऐसा करने से इंसान का जीवन कभी भी ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। आओ पतंग बनाते हैं। ये लो, तैयार हो गई पतंग। देखना, तुम्हारी पतंग अभी काट दूंगा। अच्छा, अभी दिखाता हूँ तुम्हें। अच्छा, देखते हैं। हे भगवान, तुम दोनों फिर शुरू हो गए। यस! अजी, वो देखिए, आसमान में कितनी सुंदर पतंगे उड़ रही है। सबकी पतंग कट गई, मैं जीत गया।
एक पतंग कट गई और वो नीचे आ रही है। वो मुझे चाहिए। अरे वो पतंग बहुत दूर है, तेरे हाथ में नहीं आएगी, छोड़। आजी, वो पतंग मुझे चाहिए। अरे अरे सुन, कहाँ जा रहा है? अरे कहीं भी जाए, मुझे क्या लेना देना उससे। हे देवा, अचानक ये घबराहट क्यों हो रही है मुझे? मुन्ना, मुन्ना, सुन। अरे मुन्ना, गिरेगा तू। सुन मुन्ना। मूर्खों की तरह भागा जा रहा है। पेड़ पे चढ़ेगा पतंग उतारने के लिए, अगर गिर विर गया तो। वो रही मेरी पतंग। नहीं, पतंग जिसने काटी उसकी होती है। जो पहले पकड़े पतंग उसकी। ये तो चंपा की सासू माँ है। साई, साई आई ठीक तो हो जाएंगी ना? मैं भी कैसा मूर्खों जैसा सवाल पूछ रही हूँ। आपके शरण में आकर किसकी पीड़ा दूर नहीं हुई है? श्रद्धा, सबूरी। तो ठीक कह रही है चंपा। साईं के शरण में किसी की भी पीड़ा दूर हो सकती है। मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैं प्रार्थना करूंगी, क्योंकि मेरी प्रार्थना तो साईं से ही शुरू होती है और साईं पर ही खत्म। तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। चंपा, अब हम सब चलते हैं। साई, साई
आपके इलाज से तो लोग एक पल में ठीक हो जाते हैं ना, फिर आई उठ क्यों नहीं रही? हर रोग का इलाज एक ही क्षण में हो जाए ये जरूरी नहीं है। कुछ रोग पर निर्भर करता है, कुछ रोगी की मनोदशा पर। हो सकता है इनकी इच्छा शक्ति अभी इस अवस्था से निकलने की ना हो। इच्छा शक्ति कैसे नहीं होगी साईं? आई को होश में आना ही होगा। आई आई आंखें खोले ना। आई उठे ना। आई आपको उठना ही होगा। आजी उठिए ना। आई एक बार मेरी बात मान लीजिए, उसके बाद आप जो कहेंगी मैं करूंगी। आई मैं वादा करती हूँ, आप कहेंगी तो मैं तांत्रिक के पास भी जाऊंगी। कोई भी काढ़ा पीऊंगी। आई आंखें खोलिए ना। आई आप कहेंगी तो मैं आपके बेटे को छोड़कर चली जाऊंगी, ताकि वो दूसरी शादी कर सके। ताकि आप आज ही बन सके, आपका वंश आगे बढ़ सके। मेरी गलती की सजा आप सबको मत दीजिए। तुम्हारे त्याग परित्याग से इन्हें शक्ति नहीं मिलेगी चंपा। इन्हें शक्ति मिलेगी तो तुम्हारे इस बालक से लगाव से, इससे जुड़ाव से, तुम्हारे आपसी प्रेम से, तुम्हारी सेवा से, इन्हें सही होता देखने की तुम्हारी इच्छा शक्ति से और तुम्हारे सकारात्मक विचारों से। मैं सेवा करूंगी साईं, मैं अपनी जान लगा दूंगी, लेकिन मैं आई को वापस होश में लाकर रहूंगी। मैं भी आजी की सेवा करूंगा साईं। चंपा, तुम कुछ खा लो। अभी नहीं काकी, पहले आई को होश आ जाए, फिर ही मैं खाने के बारे में सोचूंगी। बेटा, तू तो कुछ खा ले। नहीं, मैं भी आजी के उठने के बाद ही खाऊंगा। चंपा के साथ क्या कुछ नहीं किया कमला ने। उतना सब कुछ सुनने सहने के बाद भी चंपा इतना ख्याल क्यों रख रही है कमला का?
मुन्ना, मुन्ना कहाँ है? वो ठीक तो है ना? उसे चोट तो नहीं लगी ना? आजी, मैं ठीक हूँ आजी। आप ठीक है ना? तुझे सही सलामत देख के मेरी सारी तकलीफ दूर हो गई। हम लोग बहुत डर गए थे आजी। आपको संभल कर चलना चाहिए था ना? इस उम्र में भागदौड़ नहीं करनी चाहिए आपको। इस उम्र में? क्यों? मैं बूढ़ी हूँ। बूढ़ी होगी तेरी आजी। आई, पता है मुन्ना और चंपा ने आपकी बहुत देखभाल की, बहुत सेवा की। दोनों ने रात से कुछ खाया भी नहीं है और चंपा वो तो सोई भी नहीं है। कमला काकी, आपको चोट क्या लगी? समझिए ईश्वर ने आपकी सुन ली है। चंपा ने संकल्प लिया है कि आपके ठीक हो जाने के बाद आप जो चाहेंगी इसे स्वीकार होगा। मैं चाहूंगी। क्या चाहूंगी? जैसे आप चाहें तो इसे दोबारा तांत्रिक के पास ले जा सकती हैं, या फिर आप चाहें तो चंपा को घर से बाहर भी निकाल सकती हैं, भैरू की दूसरी शादी कराने के लिए। आई क्या हुआ? मत कर मेरी इतनी चिंता, मत कह मुझे आई। मैं इसके लायक नहीं हूँ चंपा, मैं नहीं हूँ लायक। आई आप ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि जब भूल का एहसास हो जाता है तो अपने पापों की गठरी जैसे बोझ लगने लगती है। और इस बोझ को हल्का करने का पहला चरण है अपनी गलती को स्वीकार करना अपने सामने, जो कि आप कर चुकी हैं। दूसरा चरण है जिस इंसान को आपकी गलती से तकलीफ हुई है, चोट पहुंची है, उसके सामने अपनी गलती स्वीकार करना। और तीसरा चरण है उससे क्षमा मांगना। चंपा ने और इस बच्चे ने मेरी इतनी सेवा की, जबकि मैंने इनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। ये लीजिए कमला ताई आपका असली हार, इसे ले जाकर छुपा दीजिएगा और थोड़ी देर में मैं ये नकली हार लेकर आऊंगा। सरस्वती, वो लोग अभी तक आए क्यों नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि उनके आने से पहले चंपा और भैरू वापस आ जाए। कहाँ रह गए वो लोग?
खुद से ही नफरत होने लगी है मुझे। स्वार्थ में अंधी हो गई थी मैं। आई, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप पे यकीन करूं या मतलब आपके कारण मैंने चंपा को घर से बाहर निकाला, दूसरी शादी के लिए हाँ कर दी। आप अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? जो हुआ उसमें सिर्फ कमला की गलती नहीं है। मुझे एहसास ही नहीं था कि तुम्हारी पत्नी इतनी अच्छी है। मेरी बुराई उसके सामने हार जाएगी। मैं समझ ही नहीं सकी ये हीरा है, हीरा लाखों में एक है। अंधी तो मैं ही हो गई थी। कल रात को मेरी आंख खुली तो मैंने जब देखा बहू सासू मां के लिए कितना तड़प रही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी इतना सारा प्यार एक बेटी भी नहीं दे सकती। कमला, ये बहू बेटी से भी बढ़कर है। कमला, सारी दुनिया में चंपा जैसी इतनी अच्छी बहू तुझे कहीं नहीं मिल सकती। मुझे माफ कर दे भैरू। स्वार्थ के अंधकार में मुझे और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। साई के समझाने के बाद भी मैंने ये नहीं माना कि मेरे पास तो पहले से आदर्श परिवार है। साई, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है। अब सबको क्षमा करते हैं। मुझे भी क्षमा कर दीजिए साई। मैंने आपको आप शब्द कहे, लेकिन अब मुझे कोई भ्रम नहीं है। सब कुछ साफ नजर आ रहा है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना प्यारा बेटा है। इतने अच्छे चरित्र और व्यक्तित्व से धनी बहू है, और ऊपर से ये नटखट। इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए साई? मैं जानती हूँ तुम सब मुझे स्वीकार नहीं करोगे, मुझे माफ नहीं करोगे, लेकिन अगर करते हो तो मैं वादा करती हूँ भविष्य में दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। नहीं, आप मत रोइए। आपको सिर पे चोट लगी है, ज्यादा रोने से आपको दर्द होगा।
आई, चंपा भोली है, अपने दिल में कुछ नहीं रखती, लेकिन आई, आपने जो किया उसे भुलाकर आगे बढ़ जाना मेरे लिए संभव नहीं। कैसे भुला दूं कि आपने मेरी गृहस्थी उजाड़ने की कोशिश की? कैसे भुला दूं आपने मुझसे झूठ बोला? कैसे भुला दूं आपने मेरा भरोसा तोड़ा? कैसे भुला दूं आपने मुझे उकसाया? मैंने अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। कमला, पहली बार तुम्हारी वजह से मैं खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं। तुमने जो किया उसे माफ करना न करना भैरू के ऊपर है, लेकिन अगर भैरू ने माफ नहीं किया तो तुम मुझसे भी कोई उम्मीद मत रखना। असुरक्षा किसी को भी कमजोर कर सकती है भैरू। और तुम्हारी आई के जीवन पर असुरक्षा का बहुत प्रभाव रहा है। तुम्हारे बाबा अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहा करते थे, यात्रा पर रहते थे। इसलिए तुम्हारी आई की आदत हो गई सब कुछ अकेले करने की, अपने तरीके से करने की। सब कुछ अपने नियंत्रण में रख के ये खुद को सुरक्षित महसूस करती थी। पर तुम्हारे विवाह के बाद जब इन्हें लगा कि इनका नियंत्रण छूट रहा है, तो इनके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। ये खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी। पर समझने वाली बात यह है, इन्हें अपनी गलती का एहसास है। और इन्होंने अपनी गलती को स्वीकार भी किया है। बड़ों से क्षमा मांगना आसान होता है भैरू, पर अपने छोटों से माफी मांगना आसान नहीं होता। फिर भी ये माफी मांग रही है ना। आओ, गुस्सा जाने दीजिए, अब सब ठीक हो गया है। ये हमारी आई है। और सरस्वती का किया। आप जब से आई तब से चंपा को परखना चाहती थी, इसलिए गुणों के बजाय हमेशा अवगुण ही ढूंढती रही उसमें। पर एक बार सोच कर देखिए, कमियां किसमें नहीं होती। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि संसार का कोई भी परिवार आदर्श परिवार हो ही नहीं सकता? नहीं, ऐसा नहीं है काकी। आदर्श परिवार होता है। वो परिवार आदर्श परिवार है जिसमें लोग एक दूसरे के अवगुणों के बारे में जानते हैं, पर कभी उसके कारण एक दूसरे से द्वेष नहीं करते।
वो परिवार आदर्श परिवार है जहां लोगों के एक दूसरे से मतभेद होते हैं, पर उन मतभेदों को वो कभी मनभेद का आधार नहीं बनाते। वो परिवार आदर्श परिवार है जहां लोग एक दूसरे की कमियों को जानते हैं, पर उस परिवार में एक दूसरे के प्रति प्रेम और सद्भाव ये कभी कम नहीं होता। और इन सभी मानदंडों में हमारी चंपा बिल्कुल खरी उतरी है। समय हो गया है। साई, साई, आपने आज तक मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं आपकी जन्म जन्म तक ऋणी रहूंगी। मुन्ना कहाँ है? हाँ, मुन्ना कहाँ है? मुन्ना कहीं बाहर तो नहीं भाग गया? हाँ, हाँ, रुक मुन्ना, मैं भी आती हूँ। मुन्ना, मुन्ना। अल्लाह मालिक। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।